नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक चलो दो चीज़ें और रह गई हमारी, वो और डिस्कस कर लेता हूँ मैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ही। एक हमारा पॉपुलेशन, या इसको यूनिवर्स भी बोलते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं समग्र। और एक हमारा सैंपल, हिंदी में इसे नमूना भी बोलते हैं, या सैंपल भी बोल देते हैं, या फिर न्यायदर्श भी बोल देते हैं। तो इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया इन्वेस्टिगेशन। अभी इन्वेस्टिगेशन का अभी हम एक एग्जाम्पल स्टडी कर रहे थे कि बीकॉम सेकेंड में 160 स्टूडेंट हैं टोटल। बीकॉम सेकेंड में 160 स्टूडेंट्स हैं टोटल। हमने ये डिस्कस किया था एग्जाम्पल। अब इसमें ए क्या कर रहा था? इन्वेस्टिगेटर था। ए इन्वेस्टिगेटर था कि नहीं था? अब उसके पास टोटल जो यूनिट थी जहाँ से डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, टोटल यूनिट या आइटम, एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की जो टोटल यूनिट है या टोटल आइटम जो इसमें इन्वॉल्व है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन, यूनिवर्स या समग्र। अब जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास बीकॉम सेकेंड ईयर में स्टूडेंट कितने थे? 160। तो यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है? 160। ये सारे के सारे को इकट्ठे रूप में हम क्या बोल सकते हैं? पॉपुलेशन बोल सकते हैं, यूनिवर्स बोल सकते हैं, या फिर हिंदी में इसे समग्र भी बोल सकते हैं। उसके बाद है सैंपल। एक तो उसके पास ऑप्शन ये भी था ए के पास कि वो टोटल के टोटल 160 स्टूडेंट से ही पता करे, तो वो पॉपुलेशन स्टडी कर रहा है। एक उसके पास ऑप्शन ये था कि वो सैंपल ले ले जो इन 160 को रिप्रेजेंट करते हैं। अब 160 में से मान लेते हैं 50 स्टूडेंट्स वो सेलेक्ट कर ले जो इन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमने ऐसा कुछ किया है, पॉपुलेशन में से हम कुछ आइटम चूज कर लेते हैं जो पूरी पॉपुलेशन को या यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस जो चूजन आइटम है उसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल बोलते हैं, नमूना बोलते हैं, या नार्दस बोलते हैं। अब इसका एक सीधा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ सैंपल स्टडी का, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल ही सटीक एग्जांपल कि सैंपल स्टडी और समग्र स्टडी क्या है। घर में कुकिंग सभी के होती है, चावल भी बनते हैं सभी के। तो आपकी मदर या जो भी आपकी सिस्टर चावल बनाती है, तो क्या वो चावल के सभी दाने ऐसे हथेली पे रख के उनको दबा प्रेस करके देखती है कि वो पक गए कि नहीं पक गए? सभी को देखती है? बिल्कुल भी नहीं देखती। वो उसमें से क्या करती है? कुछ एक दाने निकालती है और उनको प्रेस करके देखती है कि वो पक गए कि नहीं पक गए। अगर वो पक गए तो मीट पूरा पक गया। तो पूरी की पूरी जो आप चावल जितनी बन रहे हैं आपके घर में, वो पूरी क्या थी? यूनिवर्स या पॉपुलेशन थी उन चावल की। और उनमें से कुछ छांट के आपकी मम्मी ने डिसाइड या आपके सिस्टर ने डिसाइड कर दिया कि वो पक गए कि नहीं पक गए। वो क्या थे? सैंपल थे। अब बताओ इससे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कोई? तो चलिए ये भी हमारा डिस्कस हो गया। अब हम हमारे सेकंड चैप्टर पे बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर को स्टडी करते हैं जो कि हमारा है स्केल, मेजरमेंट और कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इसमें सबसे पहले हमारे साथ डिस्कस किया गया स्केल। स्केल या पैमाना, जिस पे हम ये जो आइटम हमारे पास थी या जो भी पॉपुलेशन की यूनिट हमारे पास थी, उनको हम मेज़र करते हैं जिस फॉर्म में, वो मेज़रमेंट कहलाता है। और जिस स्केल पे बेस हम मेज़र करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? मेज़रमेंट स्केल कहलाता है। अब ये मेज़रमेंट स्केल कितने टाइप्स के हो सकते हैं? ये 4 टाइप्स के बेसिकली डिज़ायरली डिस्कस किए हैं। सबसे पहला हमारा नॉमिनल स्केल। सेकंड हमारा ऑर्डिनल स्केल। थर्ड है हमारा इंटरवल स्केल। और फोर्थ है हमारा रेशियो स्केल। ये 4 टाइप के स्केल हमारे साथ डिस्कस किए गए हैं। अब बिल्कुल सिंपल वे में हम इनको स्टडी कर लेते हैं। हमारे पास पॉपुलेशन में या हमारी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट ऐसे भी हो सकते हैं। अब चलो फैक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्स क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। इन दोनों के बारे में बता चुका हूँ आपको फैक्ट्स।
समथिंग दैट रियली एग्जिस्ट इन रियलिटी और ट्रूथ। जैसे स्पेस ट्रैवलिंग का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो क्या है, फैक्ट्स। वेरिएबल क्या है, एनी ऑब्जेक्ट या एनीथिंग या एनी पर्सन जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और पर्सन टू पर्सन। जैसे मैं जज कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू मेरे लिए कुछ और होगी, आपके लिए कुछ और होगी। वो ऑब्जेक्ट क्या है, वेरिएबल है, जिसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहला स्केल स्टडी करने जा रहे हैं, नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल किन के लिए यूज हो सकता है, उन फैक्ट्स या उन वेरिएबल के लिए यूज करते हैं हम जिनको हम नाम के अकॉर्डिंग, जिनको हम लेबल करते हैं, नेम और लेबल। जिन फैक्ट्स को लेबल किया जा सकता है उनके लिए हम स्केल कौन सा यूज करते हैं, नॉमिनल स्केल। जिन वेरिएबल को लेबल किया जा सकता है या नाम दिया जा सकता है, या जिन फैक्ट्स को नाम दिया जा सकता है या लेबल दिया जा सकता है, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम किस स्केल पे मेज़र करते हैं, नॉमिनल स्केल पे। नॉमिनल याद रखना बिल्कुल ईजी है, नॉमिनल नेम, नॉमिनल और नेम। तो जिन फैक्ट्स को केवल नाम के अकॉर्डिंग हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो मेज़र किए जाते हैं नॉमिनल स्केल पे बेस। जैसे फॉर एग्जांपल हेयर कलर, या तो ब्लैक होंगे या वाइट होंगे, तो हम नाम दे सकते हैं इनको, ब्लैक और वाइट। अब जैसे मैं स्टडी करने जा रहा हूँ कि मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, ए से लेकर के 10 तक नाम लिख लूँगा मैं स्टूडेंट के सभी के। अब उनके हेयर का कलर वाइट है कि ब्लैक है, अब वो सभी बता सकते हैं कि अपने हेयर का कलर क्या है, मैं देख भी सकता हूँ। तो अगर हमने इस तरीके से फैक्ट को मेज़र किया है तो वो हमने किस पे मेज़र किया है, नॉमिनल स्केल पे हमने मेज़र किया है, जिन्हें हम नाम दे सकते हैं। अब इनके लिए जो मेथड हम यूज़ करेंगे, स्टैटिस्टिकल मेथड, वो कौन सा हम यूज़ करेंगे, मोड। इनके लिए मोड यूज़ हो सकता है। जैसे वो कैसे यूज़ होगा, देखो नेम के बेस पे हम उनका एवरेज तो निकाल नहीं सकते क्योंकि नंबर में तो है ही नहीं, तो हम अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी एक एग्जांपल दिया था कि 10 स्टूडेंट हम ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 स्टूडेंट्स है। इनके हेयर कलर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनका वाइट था, इसका ब्लैक था, इसका फिर वाइट और इसका वाइट। आजकल वाइट ज़्यादा हो गए हैं, इसका भी वाइट था, इसका ब्लैक था। नेचुरल कलर की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं आप कलर करवा के कह दो कि नहीं इसका तो और ही कलर था, ब्राउन कलर था या समथिंग एल्स। तो इसका ब्लैक था, इसका भी ब्लैक था, इसका वाइट था, इसका वाइट था और इसका भी वाइट था। ये तो हमने नॉमिनल स्केल पे क्या कर लिए, मेज़र कर दिए। अब इनसे कोई रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे, देखो वाइट वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, वाइट है, तो बाकी 3 कितने रह गए, ब्लैक रह गए। तो रिपीट कौन हो रहा है, ज़्यादा बार वाइट रिपीट हो रहा है। तो हम इस बेस पे इसका जो मोड निकलेगा, बहुलक जो निकलेगा, जो ज़्यादा बार आया है वो वाइट है, वो हमारा बहुलक होगा, या जिसको हम मोड बोल देते हैं वो हमारा क्या होगा, वाइट होगा। तो इस बेस पे, इस स्टडी के बेस पे हम कह सकते हैं कि आजकल के स्टूडेंट्स के वाइट बाल होते हैं, सफ़ेद बाल होते हैं। पहले ब्लैक होते थे, आजकल न्यूट्रिशन की कमी के कारण वाइट होने लग गए। तो ये हमारा क्या है, पहला समझ में आ गया अच्छे से। नॉमिनल स्केल जिनको हम लेबल दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, उनके मेजरमेंट के लिए क्या किया जाता है, नॉमिनल स्केल यूज़ किया जा सकता है। और उनके लिए जो एवरेज यूज़ किया जाएगा वो मोड होगा या बहुलक, ठीक है। चलिए, अब सारे ऐसे थोड़ी ना होते हैं जो फैक्ट्स होते हैं जिनको हम लेबल दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। कुछ ऐसे भी तो होते हैं जिनको हम ऑर्डर दे सकते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। किस बेस पे हम ऑर्डर दे रहे हैं, परफॉर्मेंस बेस। पढ़ने में कौन सा स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, ये 6 स्टूडेंट थे, ए सबसे इंटेलिजेंट है, फर्स्ट रैंक है इसकी, बी उससे कम इंटेलिजेंट है, सी उससे थोड़ा कम, डी उससे थोड़ा कम,
और ई उससे भी थोड़ा कम, डी से भी, और एफ सबसे डफर अगर 6 स्टूडेंट हैं। तो अगर हम किन्हीं फैक्ट्स को ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं, तो वो मेज़र किए जाएंगे ऑर्डिनल स्केल के ऊपर, क्रमानुसार। अगर हम व्यवस्थित कर सकते हैं फैक्ट्स को तो वो मेज़र किए जाते हैं ऑर्डिनल स्केल के ऊपर। अब इसमें हमें पता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कौन सा स्टूडेंट्स है, ए, जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। या इस तरीके से ये तो एक इंटेलिजेंसी का प्रेफरेंस भी दे सकते हैं हम कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्या है। ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ख़त्म है ज़िंदगी। तो हमारी प्रेफरेंस अगर हम सेट करना चाहें तो सबसे पहले ऑक्सीजन, उसके बाद जो अदर हमारी रिक्वायरमेंट है जैसे फूड्स, और उसके बाद क्लोथ्स एटसेट्रा, तो हम अपनी प्रेफरेंस को इस अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो जिन फैक्ट्स को हम ऑर्डर दे सकते हैं उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग उनको हम मेज़र करते हैं ऑर्डिनल स्केल के ऊपर, ठीक है। अब इनमें जो यूज़ किया जाएगा एवरेज, वो कौन सा यूज़ किया जाएगा, इनमें यूज़ किया जाएगा या तो बेसिकली जो ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है वो है मीडियन, माध्यिका, जिसे हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। इनमें माध्यिका का यूज़ किया जाता है एवरेज के रूप में, ठीक है। अब उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्केल की तरफ बढ़ते हैं, इंटरवल स्केल। इसमें सिर्फ नाम, इसमें अगर ऑर्डर दे सकते हैं। अब हमारे पास फैक्ट तो ऐसे भी होते हैं जिनको हम न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं। तो इंटरवल स्केल में हम जिनकी वैल्यू इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, जिनकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं, ऑर्डर तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी तरीके से होगा, नेगेटिव कुछ नहीं है। तो इंटरवल स्केल में हम नेगेटिव वैल्यू को भी इंक्लूड करते हैं और उन फैक्ट्स को मेज़र करते हैं जिन्हें न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, या इन तीनों को ही मेज़र किया जा सकता है इंटरवल स्केल पे। ये ध्यान रखना है, नॉमिनल स्केल पे इन वैल्यू को मेज़र नहीं किया जा सकता जिन्हें न्यूमेरिकल फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। नॉमिनल स्केल में वो मेज़र नहीं किए जाते। ऑर्डिनल स्केल में ऑर्डर वाले हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन इंटरवल जो स्केल है उसमें हम तीनों टाइप की मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, तापमान। अब तापमान आजकल कितना चल रहा है, लगभग अगर एवरेज की हम बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चल रहा है लगभग। तो हम इनको न्यूमेरिकली फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं उनको हम मेज़र करते हैं इंटरवल स्केल में। जैसे कि इंटरवल स्केल में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि हफ्ते के एक दिन में, या 0 से 10 डिग्री जो था, 1 से 10 तक का जो टेम्परेचर था वो एक दिन था इस महीने में, और 10 से 20 तक का टेम्परेचर था वो 2 दिन था इस महीने में, और 20 से 30 तक का जो टेम्परेचर था वो 3 दिन था इस महीने में, और बाकी महीने के बाकी जितने दिन रह गए, 3, 2, 5 और 1, 6 निकाल दो आप महीने में से, तो 30 से 40 तक का टेम्परेचर बाकी दिन रहेगा 24 डेज। तो इस तरीके के अगर फैक्ट है हमारे पास तो उनको हम मेज़र करते हैं इंटरवल स्केल के ऊपर, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, इंटरवल स्केल जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे डेफिनेट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो वैल्यू नहीं होती फैक्ट की। अब मैं इसी एग्जांपल के थ्रू, टेम्परेचर मैंने इसीलिए एग्जांपल लिया है, क्या आपने टेम्परेचर बिल्कुल ये ज़ीरो हो सकता है कि टेम्परेचर हो ही ना, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वैसे आजकल टेम्परेचर 0 माइनस में भी जा रहा है, लेकिन कोई भी तापमान ना हो ये तो नहीं हो सकता, उसका कुछ तो होगा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है 1 डिग्री ज़रूर होगा, उसकी प्रेजेंस ज़रूर होगी। एब्सोल्यूट ज़ीरो जहाँ पर अवेलेबल न हो वहाँ हम इंटरवल स्केल यूज़ करते हैं, और जहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो होगा वहाँ पे हम क्या करते हैं, रेशियो स्केल यूज़ करते हैं। अब इसके एक एग्जांपल को समझो। अगर मैं ये कहूँ कि आज तो 30 डिग्री टेम्परेचर है और कल का टेम्परेचर होने वाला है 15 डिग्री सेल्सियस,
तो क्या आप ये कहोगे कि आज कल का जो होने वाला है उससे दुगनी गर्मी है? क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि ये इससे दुगना गर्म होगा दिन, इससे 2 गुना गर्म होगा, ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर इसमें भी एब्सोल्यूट ज़ीरो अवेलेबल होती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आज 15 डिग्री टेम्परेचर है और कल 30 डिग्री टेम्परेचर होगा तो कल का दिन आज से डबल हॉट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके के फैक्ट की मेजरमेंट के लिए हम जो स्केल यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं? इंटरवल स्केल। अब आता है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में हम सभी तरीके के, ये तीनों भी आ गए, सभी तरीके के फैक्ट्स को हम मेज़र कर सकते हैं। इनमें जो बेसिकली मेज़र किए जाने वाले हैं वो क्या है? वेट, हाइट। अब जैसे किसी ऑब्जेक्ट का वेट बिल्कुल भी नील हो सकता है, बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है। ज़ीरो होता है कि नहीं होता? जब आप यूज़ करते हो जो भी वेट करने के लिए जो भी आप यूज़ कर रहे हो, कंडा जिसे हम बोलते हैं, उसमें ज़ीरो होता है कि नहीं होता? वेट बिल्कुल ज़ीरो। उसके ऊपर आप रखते हो तो 100 ग्राम 200 ग्राम, तो वो स्टार्टिंग में ज़ीरो होता है कि नहीं होता? तो वहाँ पे क्या है? एब्सोल्यूट ज़ीरो अवेलेबल है। तो रेशियो स्केल वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। जिन फैक्ट में एब्सोल्यूट ज़ीरो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। तो ये थे हमारे 4 टाइप्स के रेशियो। अब ये रेशियो हमने स्टडी क्यों किया? क्योंकि फैक्ट की हमें मेजरमेंट करनी है। स्टैटिस्टिकल जो मेथड है वो केवल डील करते हैं न्यूमेरिकल डेटा से, तो हमें तो न्यूमेरिकल डेटा में इनको मेज़र करना है। तो इसीलिए ये 4 तरीके के स्केल हमारे एग्जिस्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। इन 4 स्केल्स का यूज़ किया जाता है किसी भी रिसर्च के या इन्वेस्टिगेशंस के फैक्ट्स को मेज़र करने के लिए। इन 4 स्केलों के ऊपर उसे मेज़र किया जाता है। ठीक है। जब रेशियो स्केल जैसे परसेंटेज बेस निकाला जाता है। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि एक ए स्टूडेंट्स के बने 50% मार्क्स और बी के बने 100% मार्क्स। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए के कंपैरिजन में बी के मार्क्स क्या हैं? डबल है, 2 गुना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो अवेलेबल है। तो रेशियो स्केल इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है डेटा को या एवरेज को। इसमें सभी हमारे यूज़ किए जा सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी, अर्थमेटिक मीन भी, मीडियन भी, मोड भी और हार्मोनिक मीन सभी, जो क्योंकि इसमें सभी तरीके डेटा को मेज़र कर सकते हैं हम, तो वो सभी मीन्स इसमें यूजेबल हैं। इंटरवल स्केल में आप अर्थमेटिक मीन भी यूज़ कर सकते हो, मीडियन भी यूज़ कर सकते हो, मोड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आप यूज़ नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखना है। इंटरवल स्केल में जो एवरेज है वो आप ज्योमेट्रिक मीन यूज़ नहीं कर सकते और ना ही आप हार्मोनिक मीन यूज़ कर सकते। ठीक है, ये आपने गांठ बांध लेनी है। ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक ये क्यों यूज़ नहीं कर सकते, इसके पीछे भी रीज़न है। हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन आपका मल्टीप्लाई में होता है, जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं जो भी हमारे यूनिट है। तो जिसमें जैसे मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 आ गया। तो इसमें तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 2 गुना क्या होता है, 4 होता है। लेकिन अगर हम इंटरवल में माने कि जैसे आज 15 डिग्री टेम्परेचर है तो इसका दुगना 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ये गलत होगा, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। 15 डिग्री टेम्परेचर और 30 डिग्री टेम्परेचर में आप ये नहीं कह सकते कि 15 डिग्री से 2 गुना गर्म होगा 30 डिग्री का टेम्परेचर, ऐसा नहीं है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इंटरवल स्केल में आप ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन यूज़ नहीं कर सकते। रेशियो स्केल में आप सभी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रेशियो में तो हमें पता है कि 50% मार्क्स का डबल कितना होता है, 100%। तो ये हमारे स्केल थे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। जब स्केल में हमने मेज़र कर लिया उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। अब डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके बेस पे डेटा को हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 टाइप्स में हम डेटा को डिवाइड कर सकते हैं।
पहला टाइप है हमारा प्राइमरी डेटा और सेकंड है सेकेंडरी डेटा। बिल्कुल आसान हो गया ये तो याद करना, पहला प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा ये दो तरीके के डेटा यूज किए जा सकते हैं किसी भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में। अब ये होते कौन से हैं इसको हम जान लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू जान लेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, एक ही एग्जांपल से सारी स्टैटिस्टिक हो सकती है। एक एग्जांपल लिया था कि एक टीचर है जिसका नाम क्या है, ए है, वो बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की स्टडी कर रहा है कि वो कितनी ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं। अब ये समझ रहे हो आप कि कौन स्टडी कर रहा है। तो बीकॉम सेकेंड ईयर में स्टूडेंट कितने थे, 160। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये यहाँ पे 160 को हम क्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अब अगर ए या ए का असिस्टेंट जो हमने रखा था जो हेल्प करेगा ए की, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ए या ए का जो भी न्यूमरेटर है वो अगर इन 160 के 160 स्टूडेंट से जा कर के क्या करे, डेटा कलेक्ट करे कि ऑनलाइन वो स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। या हो सकता है यहाँ पे हम देख लेते हैं मार्क्स के बारे में ताकि और भी इजीली आप समझ पाओ कि मार्क्स कितने हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर का तो रिजल्ट आपका आया ही नहीं, पेपर ही नहीं हुए, तो फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स कितने हैं। अगर ये चाहता है, थोड़ा सा एग्जांपल को हमने घुमा दिया है, ए टीचर है जो फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स से रिलेटेड डेटा इकट्ठा कर रहा है। अब 160 स्टूडेंट्स है उसके पास, तो अगर वो 160 के स्टूडेंट्स से जा कर के डायरेक्टली पहली बार ये डेटा कलेक्ट कर रहा है ओरिजिनली ए या ए के असिस्टेंट द्वारा, तो फर्स्ट टाइम जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है ओरिजिनल डेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा। जो पहली बार कलेक्ट किए गए हों, ओरिजिनल डेटा हो, किसी डेफिनेट पर्पस को अचीव करने के लिए इन्वेस्टिगेटर द्वारा जो फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओरिजिनल डेटा। फर्स्ट टाइम पर्सनली उसके द्वारा रिस्पोंडेंट से जाकर के जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं वो क्या है, प्राइमरी डेटा, जो ओरिजिनल होते हैं नेचर में। अब सेकंड हम देख लेते हैं सेकेंडरी डेटा। एक टीचर था, अब बी को भी चाहिए। ए ने तो डायरेक्टली जाके क्या कर लिए, कलेक्ट कर लिए, सभी स्टूडेंट से जाकर के पूछा कि ए ने जाकर के पूछा, रिया से पूछा, तनु से पूछा, अन्नू से पूछा, सभी स्टूडेंट से जाकर के पूछा कि तेरे मार्क्स कितने थे, सभी का डेटा रिकॉर्ड किया। तो वो तो क्या है, प्राइमरी डेटा है। अब बी क्या करता है, बी डायरेक्टली चला जाता है ए के पास कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया था वो मुझे भी देना एक बार, ज़रा मुझे भी रिक्वायरमेंट है। तो अब बी के लिए वो डेटा क्या बन गया, सेकेंडरी डेटा। वो सेकेंडरी कैसे बन गया, क्योंकि वो पहले ही कलेक्ट किया जा चुका है ए के द्वारा, उसने अपने पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया था। लेकिन अब अगर बी उसे यूज़ कर रहा है तो वो बी के लिए क्या है, सेकेंडरी डेटा है। तो सेकेंडरी डेटा कौन से होंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिनका अस्तित्व पहले से ही, वो कौन से डेटा है, सेकेंडरी डेटा। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। प्राइमरी डेटा कौन से होते हैं, प्राइमरी डेटा आर दोज डेटा विच आर ओरिजिनल इन नेचर एंड फर्स्ट टाइम कलेक्टेड बाय न्यूमरेटर और इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम रिस्पोंडेंट। जो सूचना प्रदाता है उनसे पहली बार जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं अनुसंधानकर्ता द्वारा या संगणक द्वारा एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जो स्वभाव में क्या होते हैं, मौलिक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं। सेकेंडरी डेटा जो पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य पर्पज़ के लिए कलेक्ट किए जा चुके हों, अगर हम उनका अपने अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करें तो वो क्या है, सेकेंडरी डेटा। आ गया समझ में। अब हम इनमें क्या कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस ओरिजिनलिटी। कौन से ओरिजिनल होते हैं, ऑफ कोर्स प्राइमरी ओरिजिनल होते हैं, ये क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। पहला डिफरेंस क्लियर है। दूसरा सोर्स, कहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं, ये डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से कलेक्ट किए जाते हैं।
पहली बार कलेक्ट किए जाते हैं, और ये किसी भी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या किसी भी पर्सन के द्वारा जिसने पहले इन्वेस्टिगेशन कर रखा हो या किसी पब्लिकेशन से प्राप्त किए जा सकते हैं सेकेंडरी डेटा। इंस्टीट्यूशंस जर्नल या पब्लिश आंकड़े, तो ये इनका क्या होता है, सोर्स होता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस, टाइम लेबर। आप बताओ मुझे टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, कंज्यूम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में टाइम लगेगा कि सेकेंडरी में? ए को ज़्यादा टाइम लगा था कि बी को? ऑफ कोर्स ए को, एक के पास गया था स्टूडेंट के पास, इतनी मेहनत की थी बेचारे ने, तो इसका तो टाइम लगा, और लेबर भी क्या लगी है, ए की लगी है। तो टाइम और लेबर कंज्यूम किस में होता है, प्राइमरी डेटा में। सेकेंडरी डेटा में लेस टाइम और लेबर कंज्यूम होता है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कौन से एक्यूरेट होंगे? ए ने तो खुद किए कलेक्ट किए तो उसे तो पता है कि एक्यूरेट हैं कि नहीं है। अब बी ए पे भरोसा कर रहा है, तो हो सकता है ए ने जो कलेक्ट किए हों वो बी के लिए करेक्ट ना हो, तो बी को तो हमेशा संदेह बना रहेगा ना कि उसने तो खुद कलेक्ट नहीं किए, तो बी को तो ये लगेगा कि हो सकता है इसने जो डेटा कलेक्ट किया उसमें कोई मिस्टेक हो। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्राइमरी डेटा में हाई रहती है, सेकेंडरी में क्या रहती है, लो रहती है। तो ये कुछ एक बेसिक डिफरेंस थे। इसके अलावा भी आपको बुक्स में अगर और दिए गए हैं तो स्टडी कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। आज जो आपको स्टडी करवाया आई होप आप अच्छे से समझ गए हों, तो धीरे धीरे हम इसी तरीके से अच्छे से स्टडी करेंगे। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा और ईमानदारी के साथ देखिएगा। थैंक यू।